हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू सीयूईटी यूजी। हमने देखा है कि अगर हमारे पास एलआर में 16-17 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक से दो क्वेश्चंस इस टॉपिक पे से कंपल्सरीली फिक्स्ड है। हमने लास्ट ईयर की हर शिफ्ट में ये चीज देखी थी कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अब ये टॉपिक है क्या? व्हाट डू वी मीन बाय द टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग? जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम है आयुष, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने नाम की स्पेलिंग, मतलब मैं अपना नाम लिखूं और इसको इस तरह से लिखूं कि जो मैं चाहता हूं कि बंदे को समझ में आए सिर्फ उसे ही आए, बाकी सबको लगे कि अननेसेसरीली कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 11252119 8, ये लिख दिया मैंने, और जो जिस बंदे को मुझे बताना था कि इसका क्या मतलब है उसके पास डिकोडिंग की है, ठीक है। तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा, वो इसको देखेगा तो वो लिखेगा AAYUS, उसके लिए ये इजी हो गया, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या करा, मैंने इस चीज को कोड किया इसमें, और इसको उस बंदे ने डिकोड किया विद द डिकोडिंग की। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। मतलब इसको इस तरह से लिखना कि सिर्फ उसी बंदे को समझ में आए जिसको पता है कि डिकोड कैसे करना है। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग के लिए ना स्टार्ट करने से पहले ही एक चीज बता देता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो ऐसे जाता है विद रिस्पेक्ट टू डिफिकल्टी। हम यहाँ तक प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम में यहाँ तक आता है, बट अगर यहाँ का क्वेश्चन आ जाता है तो वो सबके लिए बराबर है। तो जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग, क्योंकि कोडिंग देखो दो टॉपिक ऐसे हैं, कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज। ये एक ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत डिफिकल्ट भी बनाए जा सकते हैं, और अगर बहुत डिफिकल्ट बनाए गए हैं तो इनको डिकोड करना इज अल्टीमेटली वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस आपको पता हो कि डिकोड कैसे करना है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या, अब इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ना हमें लेटर्स की पोजीशनिंग याद होनी चाहिए, स्टार्टिंग से एंड एंड से, और उसका अपोजिट लेटर भी पता होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं बोलता हूं एम और एम का अपोजिट एन है तो वो क्यों है। अगर मैं बोलता हूं पोजीशनिंग जी और इसका अगर अपोजिट लेटर टी है तो वो क्यों है, ठीक है। लेटर फ्रॉम द स्टार्ट एंड लेटर फ्रॉम द लास्ट, टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो जो भी लेटर स्टार्ट से होगा और उसी का ही कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर लास्ट से, वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि उन दोनों का टोटल वुड बी 27 विद द पोजिशनिंग। ए की पोजिशनिंग क्या है अगर हम यहाँ पे बात करें, ए लेटर की पोजिशनिंग क्या है? 1। जेड की पोजिशनिंग क्या थी? 26। उसी तरह से ई की पोजिशनिंग क्या थी? एफ। तो वी की पोजिशनिंग क्या थी? 22। तो यानी कि ई एंड वी अपोजिट होंगे। देखें, क्या ई एंड वी अपोजिट है? ई एंड वी अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न इन कोडिंग डिकोडिंग इज, एक तो हमें अपोजिट लेटर्स चेक करने हैं, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू। दिस ऑल शुड बी वेरी वेल क्लियर टू यू फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज सबकी पोजिशनिंग हमें याद होनी चाहिए। मतलब कि ए इज 1, सी इज 3, एच इज 8, के इज 11। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसका तरीका भी है, मैं आपको हेल्प करता हूं इसको याद करने में, ठीक है। सबसे पहले लेट अस राइट ऑल द वोवल्स। वोवल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ए, ई, आई, ओ, यू। 1, 5, 9, 10, 1, 5, 9, 15, 21, ठीक है। ए की पोजिशनिंग क्या है? 1। ई की पोजिशनिंग क्या है? 5। आई की पोजिशनिंग क्या है? 9। ओ की पोजिशनिंग क्या है? 15। यू की पोजिशनिंग क्या है? 21। 1, 5, 9, 15, 21, ये याद हो गया। हम T20 मैचेस खेलते हैं, T20, T20, ठीक है। V से क्या बनता है? V से 2, V से 2, V की पोजिशनिंग 22, V की पोजिशनिंग 22, ठीक है। PQR 16, 17, 18, PQR 16, 17, 18, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग द पोजिशनिंग ऑफ द लेटर्स। अब इसको डिकोड करने के ना बहुत तरीके आते हैं।
अब एक लेटर लिखते हैं, जैसे मैंने अपना ही नाम लिखता हूं, आयुष, ठीक है। अब मैं इसको कैसे 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 कोड कर सकता हूं, ये देखो। मैंने बोला कि ऐसा करता हूं, नेक्स्ट लेटर लिख देता हूं सबका। ए का नेक्स्ट लेटर इज बी, ए का नेक्स्ट लेटर इज बी, वाई का नेक्स्ट लेटर इज जेड, यू का नेक्स्ट लेटर इज यू वी, एस का इज टी, एच का आई। मैंने कहा बी बी जेड वी टी आई कर देता हूं, कोड हो गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरे जने ने कहा नहीं, मैं +2 +2 +2 करूंगा, ठीक है। ए में +2 किया तो सी, ए में +2 किया तो सी, वाई में +2 किया तो ए, यू में +2 किया तो डब्ल्यू, एस में +2 किया तो यू, एच में +2 किया तो जे, टी सी ए डब्ल्यू यू जे, ठीक है। तीसरा जना बोलता है नहीं, मैं इसको कोड करूंगा +1 -1 +1 -1 +1 -1। यानी कि इस पे तो मैंने नेक्स्ट लेटर लिखा बी, इस पे मैंने -1 करके लास्ट लेटर लिखा जेड, फिर +1 किया तो जेड, -1 किया तो +1 -1 +1 -1 +1, एस के बाद +1 टी, एच के बाद -1 जी। मैं ऐसे लिखूंगा। देख रहे, एक ही चीज को कोड करने के कितने तरीके हैं। एक जना कहता नहीं यार, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसका अपोजिट लेटर लिखूंगा। ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड, वाई का अपोजिट इज बी, यू, यू की पोजिशनिंग इज 21, तो एक्स किसकी पोजिशनिंग है, एफ की। 19, 19 + 8, 8 किसकी पोजिशनिंग है, एच, एच 8 है तो ये एस आ गया। मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब आप देख रहे इसी चीज को कितने तरीके हैं कोड करने के। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और भी तरीके आएंगे, हम आगे देखेंगे। तो बेस्ट वे ऑफ डूइंग कोडिंग डिकोडिंग इज विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन ईच स्टेप कि हम कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ इन अ कोडिंग लैंग्वेज पेरेंट इज रिटन एज बी डी एफ जी जे के, चिल्ड्रन इज रिटन एज दिस, हाउ इज रीप्रिंट रिटन। हमें रीप्रिंट कैसे लिखना है ये पूछ रहा है। देखो, अब यहां पर क्या किया, पेरेंट, पेरेंट कैसे लिखा है, बी डी एफ जी, बी डी एफ जी ए के, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, एम ओ एक्स क्यू, एम ओ एक्स क्यू, यू एफ जी जे, यू एफ जी जे, एम ओ एक्स क्यू यू एफ जी जे, दैट इज चिल्ड्रन। अब वो पूछ रहा है रीप्रिंट कैसे लिखते हो, रीप्रिंट, रीप्रिंट लिखना है। अब देखो, इन दोनों में कोई लेटर कॉमन है, ए कॉम आर कॉमन है, आर कॉमन है, आर का कोड यहां पर भी एफ है, यहां पर भी एफ है, तो यानी कि एफ, ठीक है। ई कॉमन है, ई का जी, ई का जी, तो यानी कि जी, तो यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर जो है हर कोड में, वही उसका डिकोडिंग है। तो अब मुझे रीप्रिंट को कोड करना है, आर ई तो हो गया, पी का कोड क्या होगा, बी, आर हो गया, आई का कोड क्या है, एक्स, एन का कोड जे, एंड टी का कोड के। दिस इज द कोड फॉर रीप्रिंट, इजी, करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। In a defense message, get away, fire backward, move slow is coded as bend this. Based on this coding scheme, spot the code for the following words. हमें कोड बताना है फॉलोइंग वर्ड का क्या होगा। अब देखो, इसमें भी ना वही चीज है, कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर का कोड बनाया हुआ है। जैसे जी का जो कोड है दैट इज बी, ई का कोड इज ई, एन का कोड इज, टी का कोड इज एन। उसी तरह से ओवर निकालना है, ओ वी ई आर, ओ वी ई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एम डब्ल्यू ई, एम डब्ल्यू ई, आर का कोड निकालना है, थर्ड इज, थर्ड लेटर का ओ, एम डब्ल्यू ई ओ इज द कोड फॉर ओवर।
हाँ या ना? समझ में आया हमने क्या किया? कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर को लिखा, गिविंग यू 30 सेकेंड्स, बाकी तीनों के कोड लिखो और देखो कि हो पा रहे हैं क्या। डन। कोड फॉर डेडली, ठीक है, डी का, डी ये रहा, तो डी इज 1 2 3 4, फिफ्थ वर्ड 1 2 3 4 5, एक्स एक्स। अब ई ए निकालना है, ई तो का तो ई है, ए का कोड इस सी, डी ई ए डी, एल वाई निकालना है, एल वाई, एल, एल इज द लास्ट वर्ड, एफ एंड वाई सेकेंड वर्ड का लास्ट लेटर, के, एक्स ई सी के एफ के, एक्स ई सी एक्स एफ के, दैट इज योर कोड फॉर डेडली, डी ई ए डी एल वाई। सिमिलरली रिवॉर्ड एंड ग्रेड भी निकल जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, in a certain language teacher is written as this, how is children written in the same language? अगर किसी कोड में टीचर को हमने इस तरह से कोड किया तो चिल्ड्रन को कैसे कोड करेंगे, निकालना है। लेट अस सी, टीचर लिखते हैं, चिल्ड्रन, सॉरी, वी जी सी ई जे जी टी। पोजिशनिंग लिखते हैं, टी की 20, ई की 5, ए की 1, सी की 3, एच की 8, ई की 5, आर की 18, V is 22, G is 7, C is 3, E is 5, J is 10, G is 7, T is 20. 20 plus 2, 22, 5 plus 7, 5 plus 2, 7, 1 plus 3, 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 8 plus 2, 10, 5 plus 2, 7, 18 plus 2, 20. तो यानी कि प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ये मेरा कोड चल रहा है। तो सिमिलरली मुझे चिल्ड्रन लिखना है, सबका पोजिशनिंग लिखते हैं, 3, H is 8, I is 9, L is 12, D is 4, R is 18, E is 5, N is 14, plus 2, 5, 10, 11, 14, 6, 20, 7, 16, 5 किसका है, E, 10 किसका है, J, 11 किसका है, K, 14 किसका है, N, 6 किसका है, F, 20 किसका है, T, 7 किसका है, G, 16 किसका है, P. E, J, K, N, F, T, G, P. That is the code for children. Correct? Moving on to the next one. Certain code word road is coded as WTFI. Following the same rule of coding, what should be the word for GJFY? ये आपका CUET 2023 का क्वेश्चन है किसी शिफ्ट का, ठीक है। देखिए, रोड is coded as WTFI. R is 18, O is 15, A is 1, D is 4. W 23, 26, 9. 18 plus 5, 15 plus 5, 1 plus 5, 4 plus 5. So I have to move to the plus 5 letters. Similarly, should be the word for the code. अब इसने हमें चालाकी करी है, उसने यहाँ पे GJFY हमें कोड बताया है और हमें वर्ड निकालना है। तो यानी कि यहां से यहां के लिए तो मैं -5 करूंगा, तो G की पोजिशनिंग क्या है, 7, 10, 6, 25, पोजिशनिंग क्या आएगी, 2, 5, 1, 20, B, E, A, T, तो वर्ड आ गया बीट। तो करेक्ट वर्ड इज बीट। क्लियर है? समझ पा रहे हो हमने कैसे किया? क्या ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर पाओगे? गिविंग यू 30 सेकेंड्स, प्लीज सी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट।
ठीक है, ट्राई करें। सर्टेन कोड अलमीरा is written as this: B N P M W G O. So what word would be written as D N R W L U A? ये निकालना है। A की पोजिशनिंग 1, L is 12, M is 13, I is 9, R is 18, A is 1, H is 8. Correct? B is 2, N is 14, P is 16, M is 13, W is 23, G is 7, O is 15. Correct? 1 plus 1, 12, plus 2, 13, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. यानी कि जो लेटर है उसी पे ही प्लस प्लस करते हुए चल रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर 4, 14, 18, 23, 12, 21, 1. तो D में 4 ऐड किया है तो प्लस -1 करके C आएगा। N में -2 किया तो L आएगा। R में -3 करा तो यानी कि हमारे पास 18 - 3 is 15. 15 is basically W is 23. 23 - 4 is 19, that is S. 12. 12 - 5 is 7. 7 is G. 21 - 6 is 15. Another O. 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 - 7 is 20. 20 is T. Clause got. The word is clause got. Okay. So guys, this was the first part of the video coding decoding. I hope you like this series. So thank you. See you in the next class.